तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कृष्ण कुमार। TGDA क्लासेस 2.0 में हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आप लोगों ने नाम सुना होगा कोलंबस, वास्को डी गामा। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अंग्रेज भारत पे क्यों आए। अंग्रेज भारत पर क्यों आए। अब ये भी सोचिएगा कि इन लोगों को भारत क्यों दिखा। उस वक्त बहुत देश था, इटली, जर्मनी बहुत था उस वक्त, फ्रांस। तो ये लोग यहाँ पे क्यों आए, भारत में क्यों आए। कुछ तो इसकी वजह होगी ना कि ये लोग भारत पे आए। जैसे पहले समझिए कि क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका फुल नाम है, शॉर्ट में इसको कोलंबस बोलते हैं। ये 1492 ईस्वी में, वही पुर्तगाली था, ये समुद्री यात्रा से ये आया था भारत की खोज में। और भारत की खोज से नहीं, अंतर जो थी था ना, मतलब आया था अंतर, क्या बोलते हैं उसको, उधर से कट के, पुर्तगाल से कट के आया, पुर्तगाल से आया तो उधर से कट के चला गया कहाँ, अमेरिका। अमेरिका चला गया तो वहां से इन्फॉर्म किया पुर्तगाल में कि हम आ गए हैं इंडिया। और वहां पे रेड सब रहता है, अभी कितना गोरा गोरा है, हम लोगों में है इधर की सब मीडियम रहता है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा काला गोरा, सब मीडियम रहता है। तो नाम दिया रेड इंडिया। तो 5-7 साल सबको लगा कि हाँ असली इंडिया की खोज हो चुकी है, जो अमेरिका है अभी तत्काल में। तो क्या हुआ कि तब एक आए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आए, वही वास्को चा, जो मनी राजवंश वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो उसमें कॉमेडी है, बताया गया है वास्को चा। वास्को चा नहीं, ये रियल घटना है, वास्को डी गामा। ये भी निकले, ये पूर्ण रूप से निकले इंडिया की खोज में। तो उधर से समुद्र से यात्रा करते हुए ये आए, एक क्या नाम है इसका, बता रहे हैं, इधर कोई अंतरिक्ष है, हमको याद नहीं आ रहा है, शायद उत्तर आसान द्वीप, ठीक है, वहीं पे आए। तो ये 2-4 दिन भ्रमण किए, मतलब घूमे वहां पे। तो एक बुक था, उसमें लिखा था कि इंडिया ऐसा है, उसका कल्चर ऐसा है, वो लोग कपड़ा इसे पहनते हैं, बात इसे करते हैं, जो भी है सब लिखा था। तो एक गुजरात का भेटा गया, वही सूरत का। जब वो भेटा गया तो ये कुछ बोला होगा, अब समझ गया कि यही इंडियन है। तो ये बोला कि हमको इंडिया जाना है, वास्को डी गामा बोला कि हमको इंडिया जाना है। तो वो इंडियन था, उसको लगा नॉर्मली कोई आया होगा, वो लेकर गया। तो ये लेकर गया, तो ये गया वास्को डी गामा, रास्ता बता दिया इसको, जैसे ना कि वो आसाम द्वीप से सीधा चले जाना है। वो बोल रहा है पगला कि बताओ, तुम बोल रहे हो हमको जाने के लिए सीधा, ये कहीं से पूरा समुद्र दिख रहा है। रुकिए, बता रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है तुम बता रहा है हमको तो इधर जाने के लिए, उसमें पूरा समुद्र दिख रहा है। तो अभी ये निकला उधर से, तो आया यहाँ पे कालीकट पे, यहाँ पे कर्नाटक के काली तट पे आया। तो सबको दिख रहा था, अरे इतना बड़ा जहाज है, ना इसमें लकड़ी है, हाँ, और ना इसमें कुछ लकड़ी का कुछ लगा है, नाव को चलाने वाला, तो चल कैसे रहा है। तो उस वक्त मान चलिए अभी डेवलप है, पुर्तगाल हम लोगों से आगे है, तो सब कोट पैंट पहना था, टाई भी लगाया था। तो जब निकला तो बताया कि मेरा यहाँ से आए हैं। तो इसका स्वागत किया गया, वहां पे कोई जहरीन करके कोई या जोजिन करके राजा थे, तो इनका स्वागत किया गया, इसका वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। उसके बाद से स्वागत जब किया गया तो उनको मतलब पूछा गया क्या करने आए हैं, मान चलिए पूछा क्या करने आए हैं। तो ये मान चलिए ऐसा भाषा बोलता है इधर साउथ वाला कि हम आप नहीं समझ पाएंगे। वो मसाला दिखाया तो उसके सीप पे मसाला को लोड कर दिया गया, और लोड करने के बाद से उसको वो लेकर चला गया,
लेकर गया वहां पे, सबको लगा, तब पता चला कि नहीं, वो इंडिया दूसर है। जो कोलंबस गए थे वो इंडिया दूसर है, और जो वास्को डी गामा गए हैं वो इंडिया दूसरा है। तो वहां पे गए, अपना 60 या 65 गुना मुनाफा कमाए, और धीरे धीरे सब डच आए, स्पेच आए, सब कोई धीरे धीरे आए। आइए हम लोग जो अभी बताया ना आपको, वास्को डी गामा और कोलंबस को नोट करिए, नोट करिए, बता रहे हैं। नोट करिए, बता रहे हैं। लिखिए कोलंबस, ये शॉर्ट नाम लिखते हैं कोलंबस। कोलंबस हो गया, ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली समुद्री यात्री था, समुद्री यात्री था। जो निकला था इंडिया की खोज में, यानी भारत की खोज में। भारत की खोज में। और ये आया कब था, निकला कब था, 1492 ईस्वी में, ठीक। और ये निकला था इंडिया खोज में, लेकिन चला गया कहाँ, अमेरिका, अमेरिका चला गया। सबको लगा ना कि यही अमेरिका को ही हम रेड इंडियन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ये रेड इंडियन किस देश को कहा जाता है। हो गया। और सबको मत मान चलिए 5-7 साल तक लगा सबको ना, 5-7 साल तक, कि इंडिया वही है। तो इसके बाद आए, बता रहे हैं आपको, आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके बाद से लगा कि इंडिया यही है, लेकिन बाद में जब वास्को डी गामा आए तब पता चला कि वो इंडिया दूसरा है और ये इंडिया दूसरा है। अब आइए जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में कि वो इंडिया कैसे आए। ठीक है, रुकिए, बता रहे हैं आपको। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा वास्को डी गामा हो गया। वो बताया थे पहले, फिर से बता दे रहे हैं शॉर्ट में, कि एक पुर्तगाली था जो 1498 में आया था भारत व्यापार करने के लिए। मान चलिए उधर निकल के आया और यहाँ का कोई आसाम ट्रिप में कोई मिल गया गुजराती। आप लोग पता है कि अंग्रेजों को इंडिया में लाना सबसे मेन बड़ा हाथ किसका था, वही सब हाथ नहीं, और मान चलिए गलती किसी का भी नहीं था, कह नहीं सकते हैं। मान के चलिए वो तो लगा नॉर्मली आदमी है कि आएगा अपना व्यापार करेगा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं कह सकते हैं वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत आया। क्वेश्चन पूछता है, चाहे कोई पूछ देता है
कि इंडिया खोज किसने की, तो सब कोई बोलता है वास्को डी गामा। अरे भाई, इंडिया खोज कोई नहीं किया है, समुद्री मार्ग का खोज किया है ना। ये तो पहले से इंडिया था, ये तो केवल आने का मार्ग देखा है या बताया है, वो भी समुद्र से। जा रहे इंडिया में एक से एक आल उस वक्त थे, बोल रहे थे कि आप जाइएगा इथी में समुद्र में तो आप श्रापित हो जाइएगा, आप उसमें मृत्यु हो जाएगा। पहले इससे था, मानना था लोगों का, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया है, अभी नहीं है हो आया। और यहाँ पे कर्नाटक के काली तट, काली तट, तट पर आया। यहाँ के राजा ने इसका स्वागत किया। यहाँ के राजा ने इसका स्वागत किया। इसका मेन मकसद जानते हैं क्या था, बता रहे हैं। इसका मेन मकसद, इसका मेन मकसद था कि मसाला लेकर जाना, और यहां से 60 या लगभग 62% लाभ प्राप्त करके गया। और धीरे धीरे लोगों को पता चला गया कि नहीं, वो इंडिया दूसरा है, ये इंडिया दूसरा है। ठीक है, तो हम लोग का 2 टॉपिक हो गया। अब आप बताएंगे आपको कि अंग्रेजों का भारत में आगमन। सबसे पहले ये बात जानिए कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया था और कहा जाता है, मतलब उस वक्त क्यों कहा जाता था। बात समझिए कि यहाँ पे कच्चे माल की उत्पत्ति बहुत अधिक थी, जैसे कपास हो गया, चाय हो गई, हाँ ये सब। नील की खेती तो वो लोग आए तो कराए, इसमें वो नहीं है। और चाय हो गया, रेशम हो गया, ये सब। तो सबसे पहले भारत पे इन लोगों का आने का मकसद पहले यही था कि व्यापार करना। तो अंग्रेज वहां पे एक इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ठीक, 31 दिसंबर 1600 को यहाँ पे इसका ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एक कंपनी थी, ठीक। इस एग्रीमेंट बना था कि हम व्यापार करेंगे और चले जाएंगे। यहाँ के राजाओं का उस वक्त अकबर के बाद कौन था उसमें, कोई था, मतलब उसी के मतलब ठीक है, वंश का कोई था। अकबर का तो 1605 में हो गया था, उस वक्त नहीं था, 1605 में तो वही था। 1600 में आया तो एग्रीमेंट में सब बना। तो वो लोग यहाँ पे आया था क्या, व्यापार के मकसद से, ठीक है, व्यापार के मकसद से आया। और वहाँ की रानी थी एलिजाबेथ, वहाँ की इंग्लैंड की, ऑर्डर दी कि जाओ तुम वहाँ पे व्यापार करो, बात करो और कंपनी लगाओ, व्यापार करो। और ये सब आए, यहाँ के राजा इन लोग को अनुमति दे दिया। अनुमति जब दे दिया तो मान के चलिए कि जब अनुमति दे दिया तो ये लोग अपना लगा दिए। तो सबसे पहले सूरत में इनका लगा कारखाना, खेती करने का, व्यापार करने का। तो धीरे धीरे ये लोग यहाँ देखे कि व्यवस्था ऐसा है कि जो बरियार है वही यहाँ राजा है, कास्ट कास्ट अलगे है। जो मानचली बरियार है, जमींदार है, अपने को राजा समझ रहा है। तो इन लोग का मतलब पहले से इन लोग का पहले से ये नहीं था कि हम ऐसी करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो भारत तो गुलाम बनेंगे।
बस था कि अपना व्यापार करेंगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आए, देखिए कि यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। इधर मान चलिए जो शक्तिशाली है वही राजा है। तो ये धीरे धीरे क्या करते गए, कुछ दिखाने के लिए कि हाँ ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास बनाने के लिए कि हाँ हम हैं आपके लिए, खड़े हैं, जो आप काम बोलिएगा चाहे हम सब चीज से आपको सहयोग कर रहे हैं। ये लोग दिलासा दिलाया सब अंग्रेज इंडिया में आकर। तो क्या होगा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं मदरसा में ये सब बनाया वो कारखाना, ठीक है, और बनवाया, किला वाला बनवाया दिखाने के लिए। 2-4 गो दे दिया सैनिक कि ले जाइए, लड़ाई होगा तो आप इसको ले जाइए, आप नहीं हारिएगा जीत जाइएगा। और यहीं पे धीरे धीरे उनका कंट्रोल, मान चलिए उस वक्त बहुत राजा थे, मतलब बटा हुआ था उस वक्त। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती है हम लोग का भी, और वो तो गलती का फायदा कोई उठाइबे करेगा, ऐसा बात नहीं कोई नहीं उठाएगा। तो ये गए एक राजा से भड़का कर उसको मरवाना और उससे इसको मरवाना, दोनों को मार देना, खुद खुद उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेना। तो कब्जा कर लिए, उसके बाद धीरे धीरे पूरा अपना तो भारत गुलाम बन गया। आइए इसको हम नोट करते हैं, नोट करिएगा आप लोग कि बता रहे हैं आपको, अंग्रेजों का भारत में आगमन हो गया। ये आए थे 31 दिसंबर 1600, पूरा 1600 ईस्वी, ठीक। और जो इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की रानी उसने इजाजत दिया या बोला कि जाइए आप इंडिया में बात कीजिए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आए सब किए। अब जानते हैं कि अंग्रेज तो आ गए, ठीक। तो इनको आने का मुख्य स्रोत क्या था, या मुख्य मतलब क्या बोलते हैं, मकसद क्या था? अंग्रेजों का मकसद क्यों था यहाँ पे आना, जानिए। अंग्रेजों का भारत में क्यों है, भारत में क्यों आए, अंग्रेज भारत में क्यों आए? इससे सीधा सीधा है व्यापार, मतलब अपना आए यहाँ पे, क्योंकि पुर्तगाली था जो आया था वास्को डी गामा, वो तो यहाँ से कमाया गया था मोटन पैसा, हाँ मुनाफा कमाया गया था, यही जाकर वहीं फैलाया, डच वाले आए। आपको ये नहीं लग रहा है कि जब पुर्तगाली थे, ठीक है, तो जब जानते हैं जब दो पार्टी रहता है तो झगड़ा वो करता है कि नहीं ये हमारा हिस्सा है या चाहे मेरा है। जब दो को पार्टी है, बात समझिए पहले, जब दो पार्टी है और कोई एक क्षेत्र है, बहुत धन उसमें, तो दो पार्टी चढ़ेगा ना, अकेले तो ले नहीं पाएगा, कोई ना कोई आदमी आएगा। तो पुर्तगाली और अंग्रेजों कहाँ ही लड़े, बात समझ रहे, क्यों नहीं लड़े? क्योंकि पुर्तगाल की महारानी, शायद पुर्तगाल की महारानी और ब्रिटेन की महारानी और इधर का कोई राजा, मतलब
ऐसे कुछ था, मतलब इन लोगों का संबंध बन गया, शादी एक दूसरे कर लिया तो इन लोगों का संबंध बन गया। इसीलिए झगड़ा नहीं हुआ इन लोगों में कि नहीं इंडिया पे हम हमारा कब्जा रहेगा, केवल हम ही व्यापार करेंगे। ये लोग दोनों अपने को रिस्पेक्ट देने लगे और व्यापार में सहयोग करने लगे। अब बताने लगे, क्योंकि सबसे पहले वही आया था ना पुर्तगाली सब, तो पुर्तगाली सब बताने लगे इसको, ब्रिटेन को, यहाँ का रीति रिवाज व्यवस्था ऐसा है, आप लोग ऐसा करिएगा तो ऐसा और जाइएगा। वो तो बहुत पहले आया था ना, मान चलिए 1600 में आया और 1400 में आया, घूम गया था, तो एक्सपीरियंस तो होगा इन लोगों के पास कि किसके पास कितना है। तो अब जानते हैं इसका मुख्य स्रोत क्या है। अंग्रेजों का भारत में आना मुख्य स्रोत क्या है, आप नोट कर सकते हैं। मुख्य स्रोत है कपास, कपास, कपास और रेशम, रबड़, चाय, इसी के मतलब एथी करने के लिए यहाँ पे आकर व्यापार करने के लिए। और इसका मेन जो नहीं है, मेन इन लोग का था मसाला, मसाला या गरम मसाला, मसाला तो ये गरम मसाला, क्योंकि अभी भी ना साउथ में सबसे अच्छा मतलब मसाला वहीं से आता है। इंडिया में बहुत मशहूर साउथ एरिया ना, तो मसाला आता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा मसाला आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अगले आदमी को पता चले ना, आपके दोस्तों को, कि आप पढ़ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।